बहू, मिक्सी खराब हो गई है, उसको सही करवा लेना। जी माँ जी, मैं कल सही करवा के ले आऊंगी। नहीं नहीं, छोड़ उसे, उसे सही करवाने की लाने की जरूरत नहीं है। तू मैके जा रही है ना, तो साथ लेके चली जाना उसको। कम से कम उनको मिक्सी तो मिल जाएगी, नहीं तो बेचारे सिलपट्टे पर ही मसाला पीसते होंगे, उनको कहाँ मिक्सी नसीब होती होगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ काम चल जाता है, जरूरत नहीं है मिक्सी लेने हाँ, शुक्र मनाओ कि हम मिक्सी दे रहे हैं उनको, उनके दिन अच्छे से कट जाएंगे। कम से कम उनको सिलबट्टे पर मसाला तो नहीं पीसना पड़ेगा। चुपचाप से ना लेके चली जाना। की। जी माँ जी। बहू, ए बहू। जी पापा जी आई। जी पापा जी। बहू, वो मेरा जो ड्रॉवर है ना, उसमें मेरे 3-4 पुराने कुर्ते पजामे रखे हैं, तो तू जब मैके जाएगी ना, तो अपने पिताजी के लिए लेती जाना। वो क्या है ना कि वैसे तो नए ही है, 1-2 बार पहनता हूँ मैं, तुम्हें तो पता ही है, तो तू ना अपने पिताजी के लिए लेती जाना। लेकिन क्यों पापा जी, मैं वो पुरानी कुर्ते पजामे अपने पापा के लिए क्यों लेकर ससुराल वाले क्या करते हैं, बहुओं से दहेज मांगते हैं, दहेज लेते हैं, लेकिन हम तो उल्टा दे रहे हैं। तुझे प्रॉब्लम क्या है? हम दे रहे हैं तुम्हारी हालत पर तरस खाके, और जब तेरे पिताजी मेरे दिए हुए ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे ना, तो गांव में उनकी शान बढ़ जाएगी। अच्छा ठीक है पापा जी, ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ यहाँ से। बहू, ये ले साड़ी, अपनी माँ को दे दियो, पहन लेगी। लेकिन मम्मी जी क्यों क्यों, ये तो शायद आपकी पुरानी साड़ी है ना। हाँ तो क्या हुआ, तुझे ये पुरानी लग रही है? अरे 1-2 बार ही तो पहनी है, तुझे पता नहीं है मैं 1-2 बार से ज्यादा पहनती नहीं हूँ साड़ी। और एक बात बता, उनके लिए क्या पुरानी है ये? हाँ, कम से कम वो पहनेंगी, 1-2 बार धुल जाएगी तो नई की नई दिखाई देंगी ये। वैसे भी उन्होंने ना इतनी महंगी साड़ी कहाँ देखी होंगी, गिनती की ही तो साड़ी होगी उनके पास, बस वही सब धो धो के पहनती रहती होंगी। नहीं मम्मी जी, उनको साड़ी की जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी के पास बहुत कपड़े हैं, जितने हैं उतने में खुश है वो। बस बहू, अपने मायके की ना ज्यादा हवाबाजी मत दिखा मुझे, सब पता है कैसे है तेरे घर वाले। चुपचाप से लेके जाना इसे, समझी? मम्मी जी, पापा जी, ठीक है मैं चलती हूँ। ठीक है बहू। ठीक है विवेक, बाय। अपना बाय। ध्यान रखना। तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैंने कैब बुक कर लिया था, तो मैं चली जाऊंगी स्टेशन, और ट्रेन में भी टाइम है, तो मैं बहू, वो फ्रिज के अंदर ना रात की मटर पनीर की सब्जी रखी हुई है, उसे साथ ले जा। और हाँ, वो मिठाई भी होगी, उसे भी साथ ले जा। हाँ ठीक है। और वैसे भी कहाँ उनको ये सब खाने को मिलता होगा, अरे वो तो खुश नसीब है कि उनको मटर पनीर और मिठाई खाने को मिल रही है। नहीं मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो सब्जी तो कल रात की बासी है ना, और मेरा यहाँ से सफर भी 13-14 घंटे का है, तो जाते जाते सब्जी वैसे भी खराब हो जाएगी, और मिठाई को तो आए हुए शायद 1 महीना हो चुका है, वो तो अब तक खराब हो भी गई होगी, आप उसे फेंक देना, उसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। मैं बासी और खराब चीजें अपने घर नहीं लेकर जाऊंगी। मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप जो ये सब कर रही है ना, ये गलत है, ठीक नहीं है। क्यों, मैं गलत क्या कह रही हूँ? कभी उन्होंने मटर पनीर खा के देखा है कि कैसा होता है? अरे शुक्र मनाओ कि हम तो उनको घर से दे रहे हैं, साथ में मिठाइयाँ भी दे रहे हैं। अरे उनका भला हो जाएगा, कम से कम उनको खाने के लिए मटर पनीर की सब्जी तो मिल रही है, और साथ में मिठाई भी। एक बात बताओ, लोग तो ना बहुओं से दहेज लेते हैं, हम तो उल्टे उनका ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने का, कपड़ों का, हर चीज का ध्यान रख रहे हैं उल्टे। मम्मी जी, मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप हर बात पे मुझे टोंट मारती रहती है। कभी पुरानी मिक्सी अपने घर ले जाओ, कभी पापा जी के पुराने कपड़े, कभी अपनी खुद की पुरानी साड़ियाँ। माना मम्मी जी, हम लोग गरीब हैं, मैं गरीब घर से आई हूँ, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, और उसके साथ हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। कम खाते हैं लेकिन अच्छा और ताजा खाना खाते हैं, सस्ते कपड़े पहनते हैं, लेकिन अपनी ईमानदारी से खरीदते हैं और तब कपड़े पहनते हैं। देखिए मम्मी जी, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मैं तो आप लोगों के साथ कितनी अच्छी तरीके से रहती हूँ, मैंने आप लोगों को कभी अपने माँ बाप से कम नहीं समझा, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? देखा देखा बेटा, इसकी जुबान कितनी चल रही है। पूनम, तुम रुक जाओ, मैं बात करता हूँ मम्मी से। मम्मी, क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपको अक्सर बहुत बार देखा है, आप पूनम से ऐसे ही बातें करते हो, और उसको और उसके परिवार को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। माँ, आप एक माँ हैं,
अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो आपको कैसा लगेगा? अरे माँ, ये ना हमारे घर की बहू है और ये आपका कितना ख्याल रखती है, आपकी हर बात मानती है, आपसे कभी बहस नहीं करती। जो आप बोल देते हो वो इसके लिए पत्थर की लकीर होती है। आप फिर भी इसके साथ ऐसा बिहेव करते हो। अरे क्या कमी छोड़ी है इसने आपकी सेवा में? मैंने गलत क्या बोला? हाँ, अरे मैंने यही तो बोला है कि सब्जी साथ में ले जा और साथ में मिठाई लेके जा। क्या गलत बोला है? अरे बेटा, लोग तो पता नहीं क्या क्या लेते हैं अपनी बहू के घर से, हम तो उल्टा उनको दे रहे हैं और उनका ध्यान रख रहे हैं। अरे वो तो बहुत खुश नसीब है कि हम जैसे लोग मिले हैं उनका ध्यान रखने के लिए, नहीं तो आजकल कौन ध्यान रखता है बहू के घर वालों का। और हाँ, तू ना ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन, अपना काम कर। अरे माँ, उसके घर में कोई कमी नहीं है। वो जैसा भी जीवन जी रहे हैं बहुत अच्छा जी रहे हैं और वो बहुत ज्यादा खुश है। और उन्होंने जो हमारे लिए किया है ना, वो भी अपने हैसियत से ज्यादा ही किया है हमेशा। माँ, आप लोगों को ना समझना चाहिए कि आप लोगों के वो लोग समधी और समधन है। आप लोगों को उनकी इज्जत करनी चाहिए। जैसी इज्जत वो आपको देते हैं वैसे ही आपको भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। अरे क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने? अरे ये बार बार क्या दहेज की बात करते हो आप? उन्होंने अपनी बेटी दे तो दी, वो भी इतनी अच्छी, और क्या चाहिए आप लोगों को? माँ, दीदी के भी तो ससुराल वाले हैं। दीदी के ससुराल वाले भी अगर उनके साथ ऐसा ही बिहेव करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अगर वो भी उतारे हुए कपड़े आपके लिए भेजने लगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको भी फील होगा ना कि आप लोगों को वो नीचा दिखा रहे हैं। ठीक उसी तरह पूनम के घर वालों को भी सेम फील हो रहा होगा जिस तरह से आप उनके साथ सुलूक करते हैं। लेकिन फिर भी वो इतने ज्यादा शरीफ है कि वो हर बार चुप रह जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी इस घर में शादी करके आ रखी है। रहने दो विवेक, प्लीज तुम इस तरीके से मम्मी जी से बात मत करो। कोई बात नहीं, मम्मी जी चाहती है ना कि मैं मिठाई और सब्जी घर ले जाऊं तो ठीक है, मैं ले जाती हूँ। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, मैं अभी वो सब्जी और मिठाई इसमें पैक कर देती हूँ। बहू, नहीं, अब रहने दे बेटा। मुझे तेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, मेरी सोच ही गलत थी। अरे मैं हमेशा तेरे को ताने देती रही और अपनी अमीरी का रोब झाड़ती रही। बेटा तू ना ये पनीर की सब्जी और मिठाई मत लेकर जा। तू जा रही है ना बाहर, उनके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर जाना, ठीक है? और बेटा मैं ना माफी चाहती हूँ, आगे से ना मैं ऐसी सोच बिल्कुल नहीं रखूंगी। हाँ बहू, आज मुझे एहसास हुआ कि हम तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहे थे। तुम्हें नीचा दिखा रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता को भी कुछ नहीं समझ रहे थे। वो इज्जत नहीं दे रहे थे जो तुम्हारे माता पिता को मिलना चाहिए था। हम हमारे घमंड में ये भूल गए थे वो हमारे समधी समधन है, तो उन्हें रेस्पेक्ट देनी चाहिए हमें। लेकिन जो हुआ उसको हम गलत मानते हैं बेटा, तो उससे माफी मांगते हैं। और बेटा देख, तू मैके जा रही है ना, तो मेरी तरफ से भी अपने पिताजी के लिए एक बढ़िया सी शर्ट और पैंट ले जाना। और हाँ, वापस आते समय ना अपने माता पिता को कहना कि वो हमसे मिलने यहाँ जरूर आए और 2-4 दिन हमारे घर में यहीं पे ठहरे, ठीक है? मैं चलती हूँ, मेरी ट्रेन का टाइम हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कैब बाहर करिए ना। ठीक है ठीक है पापा जी, मैं पहुँच के आप लोगों को फोन करती हूँ। हाँ ठीक है बहू, अपना ध्यान रखना। हाँ प्रणाम मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है।